जिन्होंने अपने खून पसीने मेहनत को लगा दिया है, ईमानदारी के साथ राजस्थान के उद्योग जगत को आगे बढ़ाया है। बड़े उद्योगों के साथ साथ एमएसएमई और स्टार्टअप में मजबूती के साथ अपने हुनर, कौशल और नवाचारों के जरिए राजस्थान को राइज किया है। और इसी कड़ी में आज जी राजस्थान राइज स्टार्टअप टू यूनिकॉर्न कार्यक्रम का जयपुर से आगाज कर रहे हैं हम लोग। और ऐसे में अब मैं जी राजस्थान के एडिटर मनोज माथुर सर से आग्रह करूंगी कि वो स्टेज पर आए, दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। साथ ही मैं जी मीडिया के जोनल हेड देवेंद्र पाठक सर से आग्रह करूंगी कि वो भी सहयोगियों के साथ यहाँ पर आए। डाटा इन्फोसिस के चेयरमैन अजय डाटा जी, इंडियन ऑयल से नीरज जी और वर्धमान लिमिटेड से कमल सेठिया जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पर आए और दीप प्रज्वलन करें। देखिए, हमारी संस्कृति ये कहती है कि कोई भी कार्यक्रम की जब हम शुरुआत करते हैं तो उससे पहले भगवान को जरूर याद करते हैं। और ऐसे में अब हम जब इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कर रहे हैं तो आज भी हम दीप प्रज्वलित करके ही इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे। ऐसे में सभी अतिथि स्टेज पर पहुंच चुके हैं। दीप प्रज्वलित करके हम भगवान के हाथ जोड़ेंगे, उनसे नमन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि ये जो ऊर्जा है, ये जो दीप हम जला रहे हैं, इसी की तरह एक रोशनी जो हम सभी के जीवन में अभी तक बरकरार है, वो आगे भी रहे और हमें दिशा निर्देश देती रहे कि किस तरफ हमें आगे जिंदगी में बढ़ना है। देखिए, कोरोना काल में सभी के लिए काफ़ी मुश्किलों वाली घड़ी थी, लेकिन एक वो रोशनी थी हम सभी के जीवन में जिसको हम सब फॉलो करते आए हैं और उसी के चलते आज हम ऐसी कठिन परिस्थितियों से आगे निकल कर आ गए हैं। तो दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का आगाज किया जाए। अब कार्यक्रम के उस हिस्से में आते हैं जहां पर पैनलिस्ट के साथ हम डिस्कशन करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे अतिथि मौजूद हैं। ऐसे में इससे पहले कि हम पैनल डिस्कशन की ओर बढ़ें, सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर अजय दत्ता का, जो कि डाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के एमडी है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मंच पर आएं और इनके सफर पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर अजय डाटा, एमडी डाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। अजय डाटा यूएएसजी के चेयरमैन बनने वाले पहले एशियाई हैं। देश के नामी और मूल रूप से जयपुर की आईटी कंपनी डाटा एक्सचेंज के संस्थापक भी हैं। सीईओ डॉक्टर अजय डाटा को यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप यूएएसजी का चेयरमैन चुना गया है। डॉक्टर अजय डाटा कई प्रौद्योगिक कंपनियों के पुरस्कार विजेता होने के साथ तकनीकी वाणिज्यिक संस्थापक और डाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के एमडी भी हैं। और चलिए, इससे पहले कि हम चर्चा की ओर बढ़ें, मैं देवेंद्र पाठक सर को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी स्टेज पर। सर प्लीज यहाँ पर आइए। ये हमारे जी मीडिया के जोनल हेड है और मैं आपसे निवेदन करूंगी कि हमारे चारों अतिथि जो स्टेज पर बैठे हैं, आप उनको पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। थैंक यू सर। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं मेरे सहयोगी अंकित जी को यहाँ पर बुलाना चाहूंगी पैनल डिस्कशन के लिए। और अंकित जी, अब मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ। मेहनत, काबिलियत, ईमानदारी से दमकते इन चेहरों के साथ साथ आपकी संभावनाओं का इस मंच पर स्वागत है। जी राजस्थान के राइज राजस्थान 2022 में स्टार्टअप टू यूनिकॉर्न संभावनाओं का क्षेत्र राजस्थान है, मरुधरा है। और इस बेहद अहम पल में हमारे साथ आज जो शख्सियत जुड़ी हुई है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आप सब ने देखा है कि किस तरीके से इन्होंने शुरुआत कर अपने अपने क्षेत्र में बुलंदियों के झंडे गाड़े हैं। हमारे साथ आज पैनल डिस्कशन में अजय डाटा जी हैं, प्रबंध निदेशक डाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का। स्वागत है सर आपका। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला सवाल अजय डाटा जी से लेते हैं। 3 दशक का अनुभव है आपके पास, नए स्टार्टअप्स अब चर्चा में है, लेकिन आपने शुरुआत जब उन दिनों में की तो राजस्थान का कह सकते हैं कि पहले स्टार्टअप्स में आप शामिल थे। उस दौर में और आज
जब पैमाना केवल और केवल बैलेंस शीट से या कहें कि जो पैरामीटर्स हैं वो बदल रहे हैं, केवल काबिलियत और इनोवेशन नहीं, कमाई कितनी है उस पर ध्यान है, बताइएगा। Thank you, Ankit. Naturally, as the time changes, the aspirations of the people also changes. When we were starting our career and business, profit was a very important word. Failure was not celebrated. Failure was not acceptable. And if somebody's business was in losses, he will not get married. That was the norm of the society. In today's time, it has completely reversed. It is about valuation. It is not about profit. It is okay to make losses, and it is okay to celebrate losses for years to come. That is what a startup has given to the world. Startup, आप देखेंगे फॉर्चुनेटली 4 लोग यहाँ बैठे हैं, चारों ही कहीं ना कहीं टेक का बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उनके बिजनेसेस में. टेक्नोलॉजी हैज ब्रिज्ड मेनी थिंग्स, एंड कोविड लास्ट 2 years हैज आल्सो ब्रिज्ड द डिजिटल अडॉप्शन. मेरे अनुमान के अनुसार करीब करीब 10 साल का जो गैप है वो कोविड ने खत्म किया है. तो पहले के ज़माने में और अभी के ज़माने में एक बहुत बड़ा माइंडसेट का डिफरेंस है कि डिजिटल अडॉप्शन की तरफ जब हम 1999 में इंटरनेट चालू कर रहे थे, पहली बार जब इंटरनेट लेकर के आए, तो आपको अंकित जान के आश्चर्य होगा कि कंप्यूटर बाइंग इन गवर्नमेंट वाज बैंड एंड इट वाज इन ए लग्जरी आइटम. सो यू रिक्वायर्ड ए चीफ सेक्रेटरी अप्रूवल टू बाय ए कंप्यूटर, and bank employees were doing strike to install a computer. Today they will do a strike if you remove the computer. आज तो आपने भाषाओं का बैरियर भी हटा दिया है. आप लगातार बेहतर काम कर रहे हैं और जाहिर है राजस्थान का नाम भी इससे रोशन हो रहा है. आगे भी बातचीत रखेंगे. और अच्छी बात एक और है कि ये नेक्स्ट जनरेशन को भी साथ लेकर आए हैं. उनके लिए भी एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां कि जो नेक्स्ट पीढ़ी है डाटा ग्रुप की, जो आने वाले दिनों में बहुत सेवाएं देगी देश के लिए, वो भी मौजूद है. अजय डाटा जी, ये वक्त ठहराव के बाद रफ्तार का है. आपने जिक्र भी किया था, पोस्ट कोविड बहुत सारे सिनेरियो बदले हुए हैं. बात करें मनी की, सपोर्ट की, तकनीक की, या कोई भी सहयोग जो एक स्टार्टअप के लिए चाहिए या एमएसएमईज को, बड़ी इंडस्ट्री को भी चाहिए, तो अब सब कुछ बदला हुआ सा लगता है. पूरा विश्व अलग तरीके से देख रहा है. जो निर्यातक हैं वो जूझ रहे हैं कि बायर्स उनका पैसा रिवाइज नहीं कर रहे हैं. इन चुनौतियों के बीच में कैसे आप मानते हैं कि स्टार्टअप के लिए संभावना इस देश में है? देखिए, जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो कोई ना कोई एक प्रॉब्लम पकड़ते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. अभी अपन ने तीनों को सुना है, इन्होंने यही काम किया है. कोई प्रॉब्लम पकड़ी है और उसको सॉल्व करने की कोशिश की है. और मेरे को लगता है यही एक वे फॉरवर्ड है फॉर द ह्यूमन. कोविड में हमने डट के लड़ाई लड़ी, हर आदमी ने लड़ाई लड़ी है, बच्चे से लेके बुजुर्ग ने, हर ने लड़ाई लड़ी है. एंड दैट्स द रीजन द वर्ल्ड इज बैक टू इन एक्शन. मेरे हिसाब से व्यापार की अगर बात करें और स्टार्टअप के लिए, तो 2 ही तरह के बिजनेस फ्यूचर में सर्वाइव करेंगे. 2, तीसरा तरह का बिजनेस नहीं है. 1 टेक्नोलॉजी बिजनेस, 2 टेक्नोलॉजी enabled business. If the business is not enabled by technology, the future is not going to be very good. And let me tell you the example. चाहे आप कार की बात देखें तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, ऑटो की बात नहीं कर रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी. कैलकुलेटर्स हमारे हाथ से बाहर जा रहे हैं, घड़ियां हमारे हाथ से बाहर जा रही हैं, कैमराज हमारे हाथ से बाहर जा रहे हैं, कैलकुलेटर्स चले गए हैं, कंप्यूटर्स जा रहे हैं, लैपटॉप जा रहे हैं, सब चीज़ आपके फ़ोन में आई जा रही है धीरे धीरे. अटेंडेंस सिस्टम्स जा रहे हैं, कैमरा रेटिना स्कैन्स जा रहे हैं. दिस इज चेंजिंग, एंड विद 5G इन पिक्चर, व्हेन योर डिवाइस विल हैव अप टू 1 GB स्पीड ऑफ इंटरनेट, तो यू कैन इमेजिन that you don't need any other infrastructure
इफ यू हैव ए डिवाइस एंड फोन, तो चाहे आपका एक डॉक्टर जो अमेरिका में बैठा हुआ है वो आपके दिल की धड़कन उसी सेकंड सुन पाएगा स्टेथोस्कोप से, जिस तरीके से आज आपको फिजिकल डॉक्टर लगा के देख रहा है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू इम्पैक्ट every business in the world. Technology is going to impact the business sooner than we think, faster than we can imagine, and it is going to leave no business untouched. यही वजह है कि भारत सरकार ने भी 5G की समय सीमा भी तय कर दी है कि Absolutely. और ये अनअवॉइडेबल है अंकित, इसको जितना जल्दी लोग समझ लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, और स्टार्टअप्स इसमें बहुत बड़ी भूमिका एज एन एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं. जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो सब टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, टेक्नोलॉजी आधारित हैं, और वो इनोवेशन लेकर के आ रहे हैं उस तरीके को नए तरीके से करने के लिए. अजय डाटा जी से पूछना चाहूंगा कि अजय डाटा बनने के लिए क्या किया जाए? लगे रहो मुन्ना भाई. क्योंकि यहां पर फैंटेसी भी है. बेसिकली द रूल्स ऑफ लाइफ आर सेम जी. मैं कुछ हद तक जो एनालिसिस है उस पर एग्री नहीं करता हूँ. एनालिसिस के लिए डेटा चाहिए होता है. जब आप इनोवेशन करते हो तो डेटा नहीं होता है, तो आपको गट फील पे जाना होता है. जितने बड़े काम होते हैं वो आपकी गट फील पे होते हैं. आपके पास डेटा नहीं होता है. लेटर से आज यहाँ पर एक आतंकवादी जो है इस बिल्डिंग में घुस जाए और पुलिस को लड़ाई लड़नी है, तो क्या डेटा है पुलिस के पास? It has never been fought. It has never been raided. But still it has to be won. Startups are like that. Startups are not supposed to enter into a territory which exists. And startups are supposed to change the world. Startups are supposed to enter into a territory with their strong gut feel. Go for it. Never give up attitude. Never accept failure. यही है हर एंटरप्रेन्योर का काम. तो जिनमें ये ताकत नहीं है उनके लिए स्टार्टअप नहीं है जी. कोई गलत नहीं है उसके अंदर. स्टार्टअप्स आर सपोज टू बी रन बाय लेस देन 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड. ताकत भी उधार की चाहते हैं लोग. सो जैसे मैंने बताया कि ये इनोवेशन के टाइम है ना, तो आपको इफ मेरे को नया टीवी चैनल खोलना है, इसमें कोई स्टार्टअप नहीं है. मुझे कोई नया रेस्टोरेंट खोलना है, इसमें कोई स्टार्टअप नहीं है. लेकिन अगर जो ये लोग कर रहे हैं, एंड इफ दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग समथिंग न्यू विच हैज नेवर एग्जिस्टेड बिफोर, विच विल चेंज द वे फॉर पीपल एंड इट विल मेक द लाइफ मच मोर बेटर, इज द स्टार्टअप जर्नी. एक बात और आई थी आपके डिस्कशन में, प्रॉफिट और लॉस की. एक जब 5 स्टार होटल बनता है तो क्या वो पहले महीने प्रॉफिट में आता है? क्या वो पहले साल प्रॉफिट में आता है? क्या वो पहले 5 साल प्रॉफिट में आता है? आंसर इज नो. बट यू नो दैट इन 7th year यू विल बी इन प्रॉफिट. इट्स अ कैलकुलेटेड लॉस. ये वंडर सीमेंट वाले बैठे हैं, श्री सीमेंट वाले बैठे हैं, क्या हर पहले साल में प्रॉफिट आ जाएंगे? आंसर इज नो. टर्म इन्वेस्टमेंट, विश्वास, साख और आस. तो ये जो स्टार्टअप्स हैं जो घाटे में हैं वो इसी मॉडल पर हैं, लेकिन उनका जो पीरियड है वो थोड़ा लंबा है. उन्होंने लंबा पीरियड ले लिया है हाथ में, 5 साल 7 साल, और जो लॉसेज हैं वो इतने ज्यादा एक्यूमुलेट कर लिए हैं प्रॉफिट में आने के लिए कि शायद वो कभी प्रॉफिट में आएंगे नहीं आएंगे, डाउट क्रिएट हो गया है. तो मेरा ऐसा मानना है प्रॉफिट इज स्टिल इज सेलेबल, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग रन. नो स्टार्टअप कैन सर्वाइव फॉर एवर ऑन लॉसेस. हैंस अजय डाटा बनने की कोई दरकार नहीं है. इट इज एवरीबडी हैज टू लिव देयर ओन लाइफ. लाइक यू हैव टू बी बेटर देन मी. हमने जो लाइफ जी है उससे आज 100 गुना नहीं 1000 गुना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज़ हैं. एक एग्जांपल देके मैं मेरी बात ख़त्म करूंगा. जब मैंने इंटरनेट चालू किया तो स्टाफ की बात हो रही थी जी. तब स्टाफ था ही नहीं, क्योंकि वो बिजनेस ही एग्जिस्ट नहीं करता था. कहाँ से लाओगे जी? तो आपके पास में जब वो चीज़ें ही नहीं है तो आप कहाँ से लाओगे वो स्टाफ, कहाँ से लाओगे वो नॉलेज? तो लेकिन इफ़ यू गिव अप एट दैट टाइम इट विल नॉट स्टार्ट ओनली. तो
हमने कॉल सेंटर भी चलाया, डेटा सेंटर भी चलाया, नेटवर्क भी, एवरीथिंग वाज लर्नड। तो मेरा ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है कंपनी का जिस पे मैंने खुद ने दिन में रात में काम नहीं किया है एट दैट टाइम। तो आप उसी से ही सीखते हो। आज स्टार्टअप भी उसी जोन में है मेरे हिसाब से, कि उनको जो नए इनोवेशंस कर रहे हैं उसके लिए स्टाफ कम मिलेंगे जी। उसके लिए स्टाफ पिक करने पड़ेंगे विद अ पर्सन ऑफ राइट एटीट्यूड, और उनको ट्रेन करना पड़ेगा जो आपके साथ लंबे समय तक चल पाए, क्योंकि आप नए जोन में हो जी जी, नई एंट्री में हो। एक अंतिम सवाल अजय डाटा जी से ही ले लेता हूं, और वो सवाल जी राजस्थान के उन तमाम दर्शकों के लिए है जो गांव और ढाणी में बैठा हुआ है, बिल्कुल अनपढ़ है लेकिन कारोबारी समझ है, उसके लिए स्टार्टअप्स में क्या अवसर है? देखिए, बहुत अवसर है और अवसरों की कोई कमी नहीं है। मैं दो मेरे स्ट्रॉन्ग थॉट सबको शेयर करना चाहता हूं। टू मच ऑफ एनालिसिस इज पैरालिसिस इज वेरी क्लियर। जब जितने लोग यहां पर आए हैं आज, इंक्लूडिंग मेरे कलीग्स, कौन छाता लेके आया है? कोई बरसाती लेके आया है, कोई छाता लेके आया है, कोई एक्स्ट्रा कार लेके आया है। एवरीबडी हैज द नॉलेज दैट इफ द प्रॉब्लम कम्स आई विल डील विद दैट। नोबडी कैन प्लान एनीथिंग फुल्ली। सेकेंड इज आइडियाज आर डाइम ए डजन, एक पैसे में 12 जी। इंप्लीमेंटर्स आर प्राइसलेस। मेरे को भी आइडिया है सीमेंट प्लांट लगाने का, मेरे को भी आइडिया है माइक्रोसॉफ्ट बनाने का, मेरे को भी आइडिया है गूगल सर्च इंजन बनाने का। सर्च इंजन तो है जी, सब जानते हैं। आज तक नया सर्च इंजन क्यों नहीं बन रहा 15 साल से जी। इंप्लीमेंटर्स आर द प्राइसलेस। कौन आपसे पूछने आया था कि पेटीएम का ये चालू करूं नहीं करूं, उबर चालू करूं नहीं करूं, अमेजन चालू करूं नहीं करूं? आइडिया इज टू गो फॉर इट। Idea is, if you find a problem which you can solve, if you can solve a problem which can make the life easier by way of time, by way of effort, by way of cost, ये 3 चीजें हैं। समय, ताकत कितनी लगानी पड़ती है, और पैसा। अगर इन 3 में से किसी भी एक चीज पे अगर आप इंपैक्ट डाल सकते हैं तो चांसेस ऑफ सक्सेस आर हाई। 2 पे डाल देते हैं वेरी हाई, 3 पे डाल दे तो लकी ड्रॉ। ये स्टार्टअप के लिए मंत्र है प्रॉब्लम सॉल्व का तरीका ढूंढने का। अगर 3 में से आप इंपैक्ट डाल सकते हैं जी। ये जो इवेंट आप कर रहे हैं, ये इवेंट में मान लीजिए 50 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। इफ आई कैन एग्जीक्यूट दिस इवेंट इन 2 लाख रुपीज, आई हैव एन आइडिया, यू विल हायर मी, एवरीबडी विल हायर मी जी। इफ आई कैन एग्जीक्यूट दिस इन लेस देन 2 hours रादर देन 4 hours, I have achieved something। यही इंपॉर्टेंस है, हर गांव वाले हो, शहर वाला हो, कहीं का हो। और एक लास्ट बात, आपकी गांव वाले को हम थोड़ा नीचा समझते हैं, मेरी ख्याल से वो बहुत ऊपर है। मैं आई बिलोंग टू ए विलेज कॉल्ड खैरथल। अंकित, यू नो इट, ही इज आल्सो एग्रोफील्ड में बहुत संभावना है, इसीलिए मैंने सवाल पूछा। इसीलिए तो जितने गांव वाले लोग आते हैं उनमें खास बात आती है कि दे कम विदाउट एनी इनहिबिशंस। They come, they have nothing to lose, they have only to gain। जितना करेंगे उसमें ग्रोथ ही ग्रोथ है। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन नहीं है, लॉस्ट ऑफ फोकस नहीं है, कुछ भी करने को तैयार हैं। तो मुझे लगता है गांव वालों को किसी भी तरीके से कमजोर नहीं समझना चाहिए, न अपने आप को न मुझे। और जितने हम लोग एग्जाम्पल्स हैं वो कहीं ना कहीं गांव से ही निकल करके आए हैं। मैंने तो पूरी स्कूल एजुकेशन ही गवर्नमेंट स्कूल में की है, खैरथल में, जहां पर 5000 ही आबादी थी। आई एम सिटिंग विद ऑल ऑफ यू टुगेदर, इट इज नॉट ए सिंपल जर्नी बट इट इज पॉसिबल टू अचीव। थैंक यू अंकित जी। और अब मैं एक बार फिर से जी राजस्थान के एडिटर मनोज माथुर सर को बुलाना चाहूंगी। सर प्लीज मंच पर आइए और हमारे जो मुख्य अतिथि है उनका अभिनंदन करें, मोमेंटो देकर उनको सम्मानित करें। और आप सभी गेस्ट्स का मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इस चर्चा से जो भी आपने इनसाइट्स यहाँ पर दिए हैं वो युवाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। और आप सभी का यहाँ पर आने के लिए और अपने अनुभव को शेयर करने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर अजय दत्ता जी, मिस्टर विनीत गोदारा जी, मिस्टर विनोद परिहार जी और मिस्टर सुयश शर्मा जी, आप सभी का यहाँ पर आने के लिए और अपने इनसाइट्स देने के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने जो भी चीज़ें बताई, मैं आशा करती हूँ कि हमारे युवाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है।